दाने के मोहताज लोग इसी अयोध्या में आकर के, इसी अयोध्या का आश्रय लेकर के महामहिम होकर पूज्य बन करके पांव पुजा रहे हैं। दुनिया में मूर्ख और लतमरुआ बनकर के घूमने वाले लोग इसी अयोध्या में आकर के महामहोपाध्याय और महामंडलेश्वर बनकर के बैठते हैं। अयोध्या का नाम लेकर के दुर्बल विपक्ष बनकर बैठे हुए लोग प्रचंड बहुमत की सरकार में बैठे हुए हैं। अयोध्या तो दूसरों को अभिशाप से मुक्त करती है। जो कहता है अयोध्या को शाप है, मुझे लगता है उसकी बुद्धि को शाप लगा हुआ है। अयोध्या का दर्शन करके, अयोध्या की यात्रा करके, अयोध्या में निवास करके पीढ़ियों के पाप ताप शाप छूट जाते हैं। अयोध्या को जानकी जी शाप देंगी ये कहकर जानकी जी का भी अपमान किया जाता है और अयोध्या का भी अपमान किया जाता है। एक प्रसंग, पूरी अयोध्या में घूम करके कोई एक मंदिर हमें बताइए जहां राम जी अकेले हो, जानकी जी ना हो। है एक ही अभिशाप अयोध्या का है। अयोध्या से वरदान लेने वाले लोग अयोध्या की पूजा करने से कतरा रहे हैं। लंबे समय तक अयोध्या जो उपेक्षित रही, एक तरह उदासीनता पसरी रहती थी, तो एक आम धारणा बन गई थी कि अयोध्या को माता सीता जी का श्राप है। आप इससे कहां तक सहमत हैं? जो कहता है अयोध्या को शाप है, मुझे लगता है उसकी बुद्धि को शाप लगा हुआ है। और ऐसे लोगों के लिए हमने बहुत पहले कहा था कि ये अभिशप्त बौद्धिक हैं। अयोध्या वैकुंठ है, पाप ताप और शाप इसका स्पर्श नहीं कर सकते हैं। जिसको कोई कुंठा छू सकेगी वो वैकुंठ नहीं होगा। अयोध्या तो पाप के द्वारा, अभिशाप के द्वारा स्पर्श नहीं की जा सकती। अयोध्या ही है ये, पुराणों में इसका यही प्रतिपादन किया गया है। यह असल में अपनी कुंठा को छिपाने की युक्तियां हैं कि ये तो ऐसी ही रहने वाली है। अयोध्या का दर्शन करके, अयोध्या की यात्रा करके, अयोध्या में निवास करके पीढ़ियों के पाप ताप शाप छूट जाते हैं। अयोध्या को जानकी जी शाप देंगी ये कहकर जानकी जी का भी अपमान किया जाता है और अयोध्या का भी अपमान किया जाता है। एक प्रसंग है रामकथा का, जिसने रामकथा से जुड़े हुए लोगों को, भावुकों को बहुत विह्वल किया है। श्री जानकी जी के वाल्मीकि आश्रम जाने का प्रसंग। उस प्रसंग की आड़ से हमारी लोक कथाओं में, लोक गीतों में बहुत तरह की भावनाएं प्रचलित हो गई हैं। वे आधारभूत नहीं हैं, वे सैद्धांतिक नहीं हैं। और यदि जानकी जी अयोध्या को शाप देंगी तो ये कहने वाले बौद्धिकों से मेरा प्रश्न है, पूरी धरती पर कहाँ अयोध्या से ज्यादा जानकी जी का पूजन हो रहा है? मिथिला से विदा होकर श्री जानकी जी आई, मिथिला दोबारा गई नहीं और अयोध्या के अलावा श्री जानकी जी ने कहीं निवास किया नहीं, तो उनका पूजन कहाँ हो रहा है? पूरी अयोध्या में घूम करके कोई एक मंदिर हमें बताइए जहां राम जी अकेले हो, जानकी जी ना हो। तो हम तो ये कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि कोई शाप जानकी जी अयोध्या को दे सकती हैं। जिन जानकी जी को अयोध्या की वधू होने का गौरव है और वो बड़े गर्व के साथ, बड़े अभिमान के साथ बार बार अपने ससुर चक्रवर्ती जी महाराज का स्मरण करती हैं, भगवान श्री रामभद्र का स्मरण करती हैं, अपनी दुर्बलताओं को लेकर के ये कहना कि जानकी जी ने अयोध्या को शाप दिया है, ये अनर्थ है। ये श्री जानकी जी का भी तिरस्कार है और अयोध्या का भी तिरस्कार है। अयोध्या दूसरों का, अपने शरणागतों का शाप मुक्त करने वाली पुरी है, यह स्वयं शापग्रस्त होने वाली पुरी नहीं है। इसी अयोध्या का नाम लेकर के दुर्बल विपक्ष बनकर बैठे हुए लोग प्रचंड बहुमत की सरकार में बैठे हुए हैं। अयोध्या तो दूसरों को अभिशाप से मुक्त करती है। अयोध्या को कौन सा शाप छूने वाला है? दाने के मोहताज लोग इसी अयोध्या में आकर के, इसी अयोध्या का आश्रय लेकर के महामहिम होकर पूज्य बन करके पांव पुजा रहे हैं। दुनिया में मूर्ख और लतमरुआ बनकर के घूमने वाले लोग इसी अयोध्या में आकर के महामहोपाध्याय और महामंडलेश्वर बनकर के बैठते हैं। अयोध्या अभिशापग्रस्त है ये कहते हुए जीभ नहीं कांपती है। अयोध्या को कोई अभिशाप छू नहीं सकता है। एक ही अभिशाप अयोध्या का है। अयोध्या से वरदान लेने वाले लोग अयोध्या की पूजा करने से कतरा रहे हैं। तो यदि अयोध्या से वरदान पाने वाले, अयोध्या से सिद्धि पाने वाले लोग वस्तुतः अयोध्या की पूजा करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएं, तो अयोध्या का जो वास्तविक प्रकाश है और प्रकट हो जाएगा।